हेलो एवरीवन। उसके आगे से आइए स्टार्ट करते हैं। 2019 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 121। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो इसमें एक दिमाग लगाते हैं कि 8 है। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1.5, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 का पावर 2 यानी 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 2.5 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 3.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4.5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 3.5। तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 13, और ये बाहर में है 4 की पावर 13। ये 13 से 13 कट जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आई थिंक 16। 121 का क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है बी। आ गया। तो ये सिंपल है। अगर आपको देखिए समझ में आना चाहिए कि ये छोटे लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ 13 है तो ये सब कट पिटा के 13 आएगा, 2 होगा, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिंपल क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग, ये क्या है? जायोटीन, पैथीन, डिफ्लॉथीन, लेप्थीन, ये क्या होता है? ये आपकी जो है, आपका जो क्रोमोसोम होती हैं उनकी अवस्था होती है। तो इसका जो है वो सही होगा, पहले का होगा चौथा। पहले का चौथा होगा तो चौथा सब में सेम है। उसके बाद आपका बी का पहला होगा। आया किसी में बी का पहला? हाँ। तो ये इसका एक पार्ट है, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर इसमें हम बायोलॉजी बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाता है, ऐसा हमको फीडबैक आया था। तो इसका हम अलग से बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना दूंगा। अभी तो मेरा फोकस है कि आपको गणित अच्छे से करा दिया जाए, मैथ। बाकी के तो आप लोगों का तो अच्छा होगा ही। तो आइए हम अगला करते हैं। फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है? तो क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है? तो एरिया ऑफ निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शामिल है? तो इसमें जो है आपकी क्या क्या शामिल है? तो पहला तो होगा ही, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल होता है, इसको हम ऐसे मोड़ते हैं। ये देखिए, आपको समझा देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, तो इसको जब मोड़ेंगे तभी बनेगा बेलन, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा एरिया ऑफ सर्कल आएगा, और सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ 123 का सी आएगा, आई थिंक। हाँ, सी आ रहा है। तो इसमें ट्रेपेजियम है ही नहीं है, तो वही होगा थर्ड, चौथा और पहला। हाँ, ये बात सही है। तो सिंपल सा था। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस का जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पे था? तो लीनियस का जो आपका लीनियस का वर्गीकरण था वो आर्टिफिशियल था। तो ये फैक्चुअल है। हमने आज एक और एनालिसिस किया है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ये मैंने 2020 का सॉल्व कराया था तो वो हार्ड था, ये वाला सिंपल है। तो इस बार का भी लेवल हो सकता हो टफ ही हो, और आज शायद लास्ट डेट है तो 2.5 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1n ये सांद्रता को दर्शाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को उदासीन करने के लिए 10 ml 0.5 n हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। सोडियम हाइड्रोक्लोर का आयतन क्या होगा? तो इसमें एक आप लोग पढ़े होंगे,
बचपन में जब नन्हे मुन्ने रहेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। तो ये सांद्रता है, ये मतलब कंसंट्रेशन है, उसका वॉल्यूम इक्वल टू, बस चुपचाप यही लगा दीजिए, चुपचाप उदासीन करने के लिए। हाँ, ये वॉल्यूम चाहिए और 10 इंटू 0.5, तो बी इक्वल टू 5 ml आ गया। 125 का ए, 125 का ए, बहुत सही। चलिए आगे बढ़िए। तो ये सिंपल सा था आपका नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। 125 हो गया, हाँ 126 पे आ जाते हैं। 126वां क्वेश्चन है। ये आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है। इसमें जो है क्या ही लिखा है, अब आप ध्यान दीजिए। अगर इसको आप ओपन कर लेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक है, तो एक को भी, एक मिनट, ये हो गया आपका, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है, तो बी इक्वल टू 1 माना है, तो 1 को 1 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और ऊपर में क्या लिखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप देखिए सब में पैटर्न सेम है। तो ये आप देखिए, ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये इससे कट जाएगा, ऐसे से करते करते पूरा में पूरे कट जाएगा। ऑप्शन बी होगा आपका इसमें, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है, डीआई का है। डीआई में आप लोग डरिए मत, ग्राफ रहता है, एकदम शांति से पढ़िए, जो आता जाए उसको करते जाइए। और बहुत बहुत थैंक्स उन माताओं, बहनों, भाइयों का, जिन्होंने, हमारे दोस्तों का, जिन्होंने हमारे वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया। लगभग सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, और लेकिन फिर भी सारे वीडियो 50 व्यूज, 60 व्यूज, 100 हो रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और उन लोगों को भी थैंक यू जो पूरा पूरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन वो आएंगे, वो आते ही रहेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि चार स्कूल पी क्यू आर एस में प्रवेश क्रमशः 1200, 500, 800, 900, तब निम्न आंकड़ों के आधार पर किस स्कूल से अधिकतम छात्र पास हुए। और पास का प्रतिशत क्या दिया हुआ है, पी का 30। तो जैसे ही 30 आए तो चुपचाप 1200 का 30% आप निकाल लीजिए। तो ये इससे कटा, ये हो गया 36, यहाँ ये हो गया 360। ऐसे इसका निकालिए, तो इसका है 500 गुणे 60/100, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। इसका ऐसे निकाल लीजिए, इसका आप निकालेंगे 800 इंटू 40/100, तो ये हो जाएगा 320 हो जाएगा। और ये इसका निकाल लेंगे 900 इंटू 30/100, तो आपका हो जाएगा 270। तो अगर अब आप इसको देख लेंगे कि इसमें क्या लिखा है, अधिकतम छात्र पास हुए, तो अधिकतम 360 होगा। हाँ, अधिकतम छात्र किसके पास हुए, तो पी के पास हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यही था, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को मैंने यूट्यूब में ये चीजें देखी हैं कि जो भी लोगों ने सॉल्व कराया हुआ है, वो जो है इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कराया हुआ। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आंसर में बस खाली टिक कर दिया है। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखिए, अपने दोस्तों को भी आप लोग बताइए। क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो लगभग क्वालिफाइंग तो सबको ही कर लेना चाहिए, आजीवन इसका सर्टिफिकेशन है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के बीच प्रति क्विंटल आयात मूल्य, मतलब मूल्य बटा आपका इसका जो उत्पादन है वो पर क्विंटल, तो आयात का मूल्य और आयात की यहाँ पे मात्रा, बस चुपचाप इसको आप कर दीजिए। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 2015 से 18 के बीच में कितना रहा है, तो 2015 से 18 के बीच में कितना रहा है। तो 15 में आ जाइए, तो 15 में आया, तो क्वांटिटी जो है इंपोर्ट का
अच्छा एक ही है, सॉरी सॉरी, हमको लगा दो ग्राफ है। तो क्वांटिटी आपका क्या है, क्वांटिटी है आप क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट 1000 कुंटल, आयात की मात्रा 1000 क्विंटल में। तो ये हो जाएगा आपका, ये हाँ, तो पर क्विंटल है, तो ये देखिए, ये इसको अगर सीधे में आइए, ये यहाँ पे, तो पहले में आपका आ रहा है, एक मिनट हम बताते हैं आपको। सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें। ये हो जाएगा आपका 60/6 हो जाएगा पहले का। तो इसका आ जाएगा हाँ, तो इसका आ जाएगा 10, 2015 का। और 2016 का आ जाएगा आपका 36, इधर आएगा, ये 36 इधर आएगा। देखिए 2015 का 60 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आ गया समझ में? ऐसे आप 15 का निकाल लीजिए, 15 का आ जाएगा इधर से 36। देखिए 36, और इधर से कितना आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे तो 9 आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा। तो हाँ, उसके बाद आपका 2017 में क्या आएगा, 2017 में आएगा आपका 100, और कितना आ रहा है, 12। तो बटा 12, ये लगभग 8 के आसपास आएगा। और आपका जो है 2018 में कितना आएगा, 20/60। तो सबसे ज्यादा किसका है, 2015 का। हो गया आंसर। न छेड़ो हमें, सताए हुए हैं। सॉरी, वो 119। क्या होता है स्टूडियो में ना, रिकॉर्ड करना बहुत आसान नहीं होता है, फिर भी सिस्टम पूरा लगा हुआ है, इसलिए हो जा रहा है। तो आइए 129 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कॉमन इन लाइट एंड साउंड वेव। तो इसमें क्या नहीं होता है, वो होता है पोलराइजेशन, ये जो है कॉमन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन मेसल्स डिसीज। इसमें क्या क्या होता है, तो ये इसमें होता है स्किन एंड, देखिए नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना लीवर होता है, ना ब्लड होता है। खसरा में स्किन एंड रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है। तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए। 130 सिंपल है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम आसान है। हाँ, ये देखिए, इसमें क्या पूरा फुल वे रेक्टिफायर, जब फुल हो ना, तो इसका 2 गुना हो जाता है, 50 × 2। तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ, when a ray of light enters a glass slab from air। अच्छा बात बताइए, एयर से ये आया, तो एयर क्या, एयर से इसके अंदर आया, तो इसका तो डेंसिटी अधिक होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अधिक होगा। तो डेल्टा अपान एन होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, तो इसका क्या होगा, इसका वेव लेंथ जो है घट जाएगा। आ गया समझ में? वेव लेंथ जो है घट जाएगा। छेड़ो हाँ, 133 का आ जाइए। ए रेक्टिफायर इज यूज। अब आप देखिए, जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है, जो जो पॉइंट, उसको उसको आप लोग जो है बस उसका डेफिनीशन पढ़ लीजिए। अब बताइए, रेक्टिफायर का खाली यूज पूछा हुआ है इन्होंने। तो क्या होता है, इसका काम होता है, ये जो एसी वोल्टेज है जो अपने घरों में आती है, उसको बैटरी वाले वोल्टेज में बदलना। डीसी, डीसी क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्म रहता है। तो टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी, 133 का ए है आई थिंक। लॉक किया जाए कंप्यूटर अंकल। चलिए भैया आगे। हम आपका, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैथ का परसेंटेज का एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ। उस वो रहेगा लगभग 30 मिनट या 40 मिनट का, वो सफिशियंट होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आइए अगला करते हैं।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये आपका जो है ये आपका डेफिनेशन ही होता है, ये इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे किसी को आपको इम्प्रेस करना हो, हाँ, तो क्या होता है, एक गैप होता है, बस वहां तक अगर आपने एनर्जी लगा दी तो वो इम्प्रेस हो जाएगी या हो जाएगा, उसी टाइप का कंसेप्ट है ये। न छेड़ो हमें हम सताए। एक मिनट। एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात इतना है। अब आप देखिए, 12:11 है। ये क्या है? ये पुरुष है, ये महिला है। तो क्या है? तो इसमें टोटल दिया है 4600। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो अब आप देखिए, टोटल कितना है? 13 यूनिट। भाई 12 + 11 = 23 यूनिट। 23 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 460, 1 2 3 बार 0। तो 1 यूनिट कितना होगा? दो, 1 2 2, मतलब 4 बार 0। ठीक है। अब पूछ रहा है लेडीज का, तो 11 से गुणा कर दीजिए। 11 दूनी 22। कितना आसान क्वेश्चन है। 135 का बी हलवा। ओके, आइए 136 कर लेते हैं। ये कुछ परसेंटेज परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हम आपको सिखाएंगे अच्छे से करना। नहीं 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 नहीं, ये तो सिंपल है। देखिए, 2 पेन और 3 पेंसिल, तो 2 पेन प्लस 3 पेंसिल, ऐसे लिख देते पेंसिल। ये कितने रुपया में है? 19 रुपया में है। 19 रुपया, 19 सीएससी वाले 19 बोलते हैं, अंग्रेजी। और हिंदी वालों को ना एकदम इंफीरियरिटी फील कराते हैं। हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन क्या है कि मेंस में जब मैं लिखता हूँ, मेंस एक बार लिखा मैंने, 2 बार मैं लिखा मेंस, तो उसमें क्या है, हिंदी में ना नंबर कम आते हैं। तो हिंदी में नंबर कम आते हैं, इसलिए हाँ, हमने अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा बस इंग्लिश में इजी होता है, और इंग्लिश में आप कुछ भी लिख दीजिए, नंबर अच्छा मिलता है। कुछ भी नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। आइए, 37 हो गया। अब आप देखिए, अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। तो अभी आप इसको सॉल्व करने लिए, मान लीजिए आप इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। 5 × 10, 3 तिहाई 9। सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। पचाम 25 और 4 तिहाई 12, तो 37 हो रहा है। यानी ये ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आप अगला चेक कर लीजिए, शायद ना हो रहा हो। देखिए, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 19 नहीं बन रहा है। 7 2 14 प्लस 10 24, वो नहीं बन रहा है। 5 10 प्लस नहीं बना, तो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं जो है इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर आप सीजी टीईटी निकाले हैं क्या? तो मैं सीजी टीईटी में तो अपीयर नहीं हुआ हूँ, बट मैंने सीटीईटी निकाला हुआ था, जब मैं ऐसे ही दिया था। कुछ स्टोरी है, आपको कभी फुर्सत में बताऊंगा, जब थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तब बताऊंगा। 137 है। एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये टीईटी एग्जाम जिसका एक बार में फंस जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि निकलता नहीं है। इसलिए जो भी फ्रेशर हैं, आइदर बॉयज आइदर गर्ल्स, तो ये 3 तक अच्छे से कर लें, वरना एक बार फ्रस्ट्रेशन आ गई तो निकलता नहीं है। किसी का निकलवाने के लिए ही हम एनालिसिस किए, और उसका हमने निकलवाया भी, उनका हमने निकलवाया भी। तो उससे हमको थोड़ा सा आया कि इसमें बहुत सारे माताएं, बहनें, गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को इसमें थोड़ा सा इशू होता ही है। मैथ क्या होता है, स्कोरिंग होता है, तो थोड़ा सा इशू होता ही है। तो इसलिए उनके लिए वो आराम से धीरे धीरे करें तो हो जाएगा। आइए हम अगला करते हैं। हाँ, इसका हम एक वीडियो ले आएंगे। वायरस का जल्दी ही, देख रहा हूँ हर साल आ रहा है।
अब देखिए डिप्थीरिया, कालरा, टीबी, ये टाइफाइड, ये क्या क्या डिजीज है। तो अभी तो हम आपको ऑप्शन सीधा बता देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन है, बाकी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा शॉर्टकट, पापा काम पर सोते हैं, ये होता है प्रोटोजोआ का। तो ये सब हम आपको बताएंगे शॉर्टकट, एकदम एक वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब देखिए, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर वुडन पीस आप, एक रेक्टेंगुलर वुडन पीस है ऐसा, इसमें क्या है 16 सेंटीमीटर, वुडन पीस आप 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 12 सेंटीमीटर ये वाइड है, और 8 सेंटीमीटर ये थिक है। एट लीस्ट हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी, एट लीस्ट सोचिए, एट लीस्ट कम से कम। ठीक है, तो अगर हम जो साइज है वो ज्यादा रखें तभी तो कम से कम रखेगा। तो ज्यादा साइज रखना है तो यानी इन 16 12 8 का एचसीएफ अगर निकालें तो वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। मतलब इसमें ऐसा फैक्टर आप निकाल लीजिए जो इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे। आ गया समझ में? तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 16 को 4 चौके 16 लिख सकते हैं, 12 को 4 चौके 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, तो हो गया फिनिश। यही एचसीएफ होता है। मतलब जो क्यूब है, बड़ा से बड़ी भुजा का क्यूब, वो 4 होगा। तो 4 का वॉल्यूम क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 16 गुणे 12 गुणे 8। तो 4 चौके 16, 4 30 12, 4 नहीं 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। तो क्या होगा, 4 तिहाई 12 यानी 12, 2 into 24 आ रहा है 24। चेक करिए भैया कंप्यूटर अंकल, 138 का डी, यस आ रहा है, गुड। तो ये वहाँ, अब आप देखिए आपको समझना है, एटलीस्ट पूछे तो कैसे समझेंगे, एचसीएफ कैसे लगाना है। हमारा एसटीएफ का एक क्लास आएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर बस सब आएगा ही, लेकिन कब आएगा? आएगा भैया, नौकरी के साथ थोड़ा सा डालना मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं सुबह उठ के दिन रात करके मेहनत करके वीडियो डाल रहा हूँ। बट आप लोगों का कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रिपीजियम है, इन विच एबी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब क्या पूछ रहा है, ओ डी, ओ डी है नहीं, हाँ ओ डी, ओ डी मतलब 3, ये वाली लंबाई क्या है 3x-7, एंड ओ बी x+, ये वाली क्या है x+6 है। ठीक है, ओ ए, ये वाली लंबाई 2 है। तो क्या होता है, आपस में डायगोनल इसको जो है इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ओ डी इक्वल टू ओ ए, बस यही लगाना, ओ डी इक्वल टू ओ ए, यही है ये, यही ही लगाना है 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x = 7 + 2, 3x = 9, x = 3, आंसर आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या इस वाले में भी अगर करें तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सी ओ, तो ओ सी दिया है 2x + 3 = ओ बी x+6, तो क्या हो जाएगा x = 3, हो गया, आ गया आंसर, खुश हो गए, आंसर बी लॉक कर दिया जाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाँ चलिए 140 आ जाइए। ये है आपका एमआरपी का और सक्सेसिव इंटरेस्ट का, लेकिन बिल्कुल मत डरिए, इसको आप हवा टाइप से उड़ा देंगे। तो देखिए, आपका जो एमआरपी है, मतलब जो छपा हुआ मूल्य है, वो है 6400, और जो सेलिंग प्राइस है वो 2560 में बेचा जाता है। मतलब 6400 था,
इसमें पहला छूट दिया गया है 20% का। तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा। तो 1/5 की तो छूट मिलेगी। तो छूट कितने की मिलेगी? 1/5 की छूट मिल जाएगी। 1/5 की तो छूट मिलेगी। और अ, एक और जो है, तो ये हो जाएगा। अगर तो यानी इसकी घटी हुई जो प्राइस हो जाएगी, वो हो जाएगी 6400 1 - 1/5। अरे भैया, कोई चीज एक थी, उसमें छूट 1/5 की हुई, तो 6400 इंटू 4/5, या 1/5 से निकाल लीजिए और 6000 6400 से घटा दीजिए, बात एक ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5120, पहला बट्टा। अब बोलता है दूसरा बट्टा क्या है, 2560। अब अगर जो होशियार होंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये इसका जस्ट डबल है। देखिए, 6 दूनी 12, 5 10 11, तो ये अगर इसको काट दे तो 2 और 1 हो गया। हमेशा आप समझिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको रेशियो में आप जितना कट सकता है आप इसको काट लीजिए। तो ये जो है इजीली आपका सॉल्व होगा। तो 2:1, तो कितना परसेंट? तो अंतर कितने को का रहा है? 2 से 1 हो गया। कितने पे? 2 पे। तो कितना हो गया? 50% हो गया। उड़ा दिए। ये देखिए, ठोस में ऊष्मा के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार के। ठीक है। अब वो कोई बोलेगा, अरे भैया लीनियर, फिर उसके बाद एरियल, उसके बाद वॉल्यूम, आ गया समझ में? कि और हम आपको समझाएं? मतलब एक होता है केवल लंबाई में बढ़ता है, उसको अल्फा बोलते हैं। एरिया मतलब 2D, ऐसे में बढ़े, तो ये हो गया। क्यूब है तो 3D, तो बीटा होता है। ये होता है थीम। तीनों में क्या होता है आपका रिलेशन? इस साल हो सकता पूछ ले, हमारे अंतरात्मा से आ रहा है। तो 1:2:3 होता है। हो गया शॉर्ट आउट। क्या करना है? सॉल्व हो गया। आइए हम ये नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं। एक्स एक्स प्लस 1/x=3 है। x+1/x भैया 3 है। और x⁻5 + 1 का पावर 5 को निकालना है। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे दो ठो फार्मूला लगता है, उसको आप लोग याद रख लीजिए। एक तो आपको पता है, a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab होता है। एक ये होता है। अब चूंकि 5 का तो है, तो एक बार हमको इनका, और एक होता है a+b का क्यूब होता है। तो ये क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ये होता है। ये आपका होता है। तो अगर हम इसी को अगर हम कर दें, तो अब आप देखिए, x+1/x को हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2। तो ये दिया है आपका 3। तो 3 का स्क्वायर 9, यानी ये 7 हो जाएगा। x² + 1/x², ये हो गया 7 हो गया। और यहाँ पे अगर हम x+1/x का क्यूब निकाल लें, ये है क्यूब, तो क्या होगा? इसको हम निकाल लेते हैं, क्यूब निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? ये होगा x³ + 1/x का क्यूब +3x×1/x। तो ये इससे कट गया x+1/x। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 27। ये आपका हो जाएगा x³ + 1/x³ + 3, और ये है इंटू 3। तो 3 × 3 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 9। तो 9, तो ये हो जाएगा 18। x³ + 1/x³ = 18 हो गया। ठीक है। और अगर अब हम इसको आपस में गुणा कर दें, इसको, किसको? ये
इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस, बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहा है, एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, एक हो गया प्लस एक्स प्लस 1/x⁵, और ये हो जाएगा 18 × 7। तो ये वाला तो हो जाएगा 1/x, और ये मतलब 18 × 7 हो गया 126, 126 में से ये इधर जाएगा तो 3 कट जाएगा, हो जाएगा 123, आ रहा है 123, हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। द हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हाँ तीनों से होता है। और टीईटी में कोई भी ऑप्शन अगर आपको ऑल ऑफ द वो आ जाए तो पहले ऑप्शन टिक करिएगा, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन पढ़िएगा। ये मेरी गारंटी है, मैंने बहुत एनालिसिस की है तो मुझे इस पेपर का पता है कि कैसे होता है। अब आप देखिए, ये आपका एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। इसमें पूछ रहा है कि माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई होती है 3/2 a। तो m इक्वल टू ये दिया हुआ है 3, तो 3 × 2 अपान √3 इक्वल टू a, मतलब ये हो जाएगा 2√3, हो गया। अब आपको निकालना है एरिया, एरिया हो गया √3/4 का a²। हाँ एरिया, तो ये हो जाएगा आपका √3/4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 3, तो 4 से 4 कट गया, 3√3 आंसर। ठीक है, तो आ गया समझ में भैया। निम्न में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? जो बड़े जंतु होते हैं उनके लिए कौन सा आता है? पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है, उसमें होता है जो बड़े बड़े, मतलब जैसे हाथी मर गया, जैसे गाय का डेथ हो गया, उसके लिए है। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट जनरल कंसेप्ट? मोस्ट जनरल कंसेप्ट क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों क्वाड्रिलेटरल ही? देखिए ये है क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक है। अगर इसकी ये सारी भुजाएं सेम हो जाएं तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आमने सामने की सेम हो जाएं और वो हो जाए, अगर आपस में 90 ये ना हो तो रोम्बस हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, ये रिपीट हुआ है। 146। अब बच्चे हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन बचा है ये वाला, तो इसको हम करा देते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ 1 × 10⁸ अगर अगर आप का केमिस्ट्री से उतना अच्छा टच नहीं है तो आप इस ऑप्शन को टिक करके निकल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, HCl एक स्ट्रांग एसिड है, तो अगर आप जो आपका पीएच का जो वैल्यू होता है, अगर आप उससे निकालेंगे पीएच इक्वल टू -log H का जो कंसंट्रेशन है, अगर इससे निकालेंगे तो इससे तो आएगा -log 10⁻⁻8, मतलब 8 आएगा। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपका क्षारीय, मतलब ये एसिडिक नेचर का तो होगा नहीं। तो लेकिन HCl तो एसिड है, तो क्या है, ये डाइल्यूटेड है। 10⁻⁻8 जो है बहुत डाइल्यूटेड है। तो जब भी पीएच, कोई एसिड है उसका पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो जो वाटर का पीएच है उसको भी जोड़ लेते हैं। बस यही आपकी कहानी है। तो वाटर का जो पीएच है, जो वाटर का आपका पीएच है, वो आपका अगर H2O है, ये अगर टूटेगा तो H प्लस प्लस OH माइनस, तो 10⁻⁻7 ये भी इसमें जो है आपका आएगा। तो अगर आप इसको अगर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, जो टोटल H का कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया प्लस पानी वाला, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7।
यानी इसको लिख सकते हैं 1 × 1 × 10⁻⁷। अब हुआ H प्लस का कंसंट्रेशन, तो क्या होता है अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -log H प्लस का कंसंट्रेशन, तो ये आएगा log 1/1.5 × 10⁻⁷, ये सॉल्व करके आएगा 6.98। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। मतलब ये क्या होता है, एसिड है इसलिए 7 से तो कम होगा ही, लेकिन लगभग 7 से कम होगा, तो 6.98। द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ सॉरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, वो होगा करंट लूप होता है, उससे होता है। अब लिखा है कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आप लोग अगर वो किए होंगे ना प्रयोगशाला में केमिस्ट्री, तो देखिए भैया जिनकी गर्लफ्रेंड रहती थी वो लोग तो छोड़ते नहीं थे, हम तो भैया बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। वही तो एक मौका होता था लड़कियों से बात करने का। स्कूल समय में हमको हकलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो थोड़ा-सा शर्मीला फ़ील होता था, तो लेकिन हम चाहते थे कि कम से कम देखेंगे ही। तो हमने बहुत सारा किया हुआ है, क्या प्रैक्टिकल किया हुआ है इसका, केमिस्ट्री का। तो उसमें एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि किसी चीज़ को ना एक साथ मत डालिए, स्टेप-स्टेप पे डालिए। तो इसमें बस देखना है कि ज़्यादा स्टेप क्या है? तो देखिए केवल 1 बार निष्कर्ष नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, ये ज़्यादा लग रहा है तो ये सी ऑप्शन हो गया। देखिए मतलब कितना बेसिक पूछ रहा है, आप देख रहे हैं। 150 मरुस्थल में मरीचिका की घटना कि क्या होता है पता है? ऑप्टिकल फाइबर, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और जो मरीचिका, अगर आप राजस्थान जब नौकरी पा जाएंगे और थोड़ा घर गृहस्थी से फुर्सत हो जाएगा, तो शादी थोड़ा लेट करिएगा, तो उसमें आप घूमिएगा, तो राजस्थान जाइएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा, मरुस्थल मरीचिका आपको दिखेगी, वो मतलब ऐसे दिखती है, तो मतलब आपकी परछाई ही, तो वो किससे बनती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए। तो आई थिंक ये आपका हमने 2 पेपर कंप्लीट कर दिया, तो इसमें आपको ये आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक जो है रहता है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और अच्छे से आप लोग इसको स्टडी करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्या स्पेशल टॉपिक पे हम आपको वीडियो, किस टॉपिक पे हम आपको वीडियो ले आ दें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बिल्कुल भी शेयर वेयर तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ बोलने का तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप लोग आपस में शेयर करेंगे तो अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन ही रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।